अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। जिस तरह की कोविड-19 की बुरी खबरें आजकल यूएई से उमड़ रही हैं, बाहर आ रही हैं, इसी के साथ साथ कुछ अच्छी खबरें भी वहाँ से आती हैं गाहे बगाहे, और जिनसे इंसान को ये उम्मीद बंद चलती है कि उम्मीद या आस आ जाती है कि अब शायद हालात वहाँ पर बेहतर होने को हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों का दारो मदार यानी हालात की बेहतरी का दारो मदार बिल आखिर कोरोना वायरस की वबा या इस पर काबू पाने में है। अब दो अच्छी खबरें हैं और अच्छे ऐलानात हैं दो। एक तो यह है कि अब एमिरेट्स और फ्लाई दुबई के बाद शारजा की जो एयरलाइन है एयर अरेबिया ने भी अब बहुत बड़े डिस्काउंट्स का ऐलान किया है, और ये ऐलान भारत और पाकिस्तान के लिए किया है। और यहाँ तक कि एक तरफा जो टिकट्स हैं उनकी कीमत जो है या निर्ख वो 300 दिरहम तक कम कर दिए गए हैं। साथ ही साथ एयर अरेबिया अब चौथी एयरलाइन बन गई है यूएई की, बल्कि शारजा की पहली एयरलाइन आप कह लें, कि जिसने अब अपने मुसाफिरों को मुकम्मल हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करने का ऐलान किया है। यानी जब आप टिकट खरीदेंगे तो आपको मुकम्मल हेल्थ इंश्योरेंस उसमें मिल जाएगी, और आपके पहले ट्रैवल के बाद ये 31 दिन तक या 30 दिन तक ये इंश्योरेंस वैलिड रहेगी। उसका असल मकसद ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपको कोविड-19 हो जाए, आपको इलाज करवाना पड़ जाए, अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं, या अगर आप समझते हैं कि आपको क्वारंटीन में रहना है, तो भी एयरलाइन आपका जो खर्चा है वो अदा करेगी। जो अच्छी खबर है, मैं समझता हूँ सबसे अच्छी जो हौसला अफजा खबर है वो ये है कि अब बताया गया है कि दुबई में जो होटल इंडस्ट्री है उसने दोबारा हायरिंग का काम शुरू कर दिया है, यानी दोबारा नौकरियां देना शुरू कर दिया। याद रहे कि गुज़श्ता साल यानी 2020 के आगाज़ के बाद ही होटल इंडस्ट्री कोरोना वायरस की वजह से शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो गई थी, और बहुत से होटल को बंद करना पड़ा। बहुत से होटलों में तकरीबन 50 से 60% स्टाफ को नौकरियों से निकालना पड़ा। लंबी रुखसत या तवील रुखसत जिसे हम कहते हैं, लॉन्ग लीव पर, अनपेड लीव पर उन लोगों को भेजना पड़ा। लेकिन अब बताया गया है कि अब सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में वहाँ की जो होटल का जो ऑक्यूपेंसी रेट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी वजह जाहिर है ऑक्यूपेंसी तभी बढ़ती है जब आपके पास सियाह गेस्ट आके रुकते हैं। और ये बताया गया कि बड़े तादाद में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जहाँ पर मुल्कों के अंदर लॉकडाउन है, लेकिन अगर सफ़र की इजाज़त है तो लोगों ने दुबई का इंतखाब किया और यहाँ पर आए, और होटल इंडस्ट्री जो है वो अब बूम की तरफ जा रही है। इतना बताया गया है कि सिर्फ इसराइल से 50,000 के करीब जो सियाह हैं, जो टूरिस्ट हैं, उन्होंने दुबई या यूएई का रुख किया सिर्फ दिसंबर के महीने में। आजकल तो वहाँ पर लॉकडाउन है और क्वारंटीन की शराइत की वजह से इसराइल से लोगों का आना जाना कम है। अलबत्ता दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा सियाह यहाँ पर आए वो थे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पहले नंबर पर जो सबसे ज़्यादा सियाह आए वो बरतानिया से थे, जिनकी तादाद तकरीबन 2.5 से 3 लाख थी। याद रहे कि गुज़श्ता साल जून से नवंबर तक सिर्फ 11 लाख अफराद ने दुबई का दौरा किया, यानी जो दुबई को विज़िट किया। और ये अब बताया ये जा रहा है कि इस साल जनवरी से लेकर मार्च तक ये उम्मीद की जा रही है कि इन सियाहों की तादाद 22 लाख तक या 20 लाख तक भी जा सकती है इन 3 महीनों में। और अगर ये मार्च तक का जो सीज़न है ये होटल इंडस्ट्री के लिए बेहतर रहा तो होटल इंडस्ट्री में मज़ीद नौकरियों का इम्कान हो जाएगा। अभी आजकल जिन होटलों में बड़े होटल जो चेन्स हैं, अगर आप जॉब पोर्टल्स पर जाएं तो आपको पता चलता है कि जो होटल जिन लोगों को हायर कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर रिसेप्शनिस्ट हैं, फ्रंट ऑफिस का जो स्टाफ होता है वो है, वेटर्स हैं, बार टेंडर्स हैं, और बेल बॉयज़ हैं, होस्टेस हैं जो। और एक चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, एक तो ये जितने भी होटल दोबारा हायरिंग कर रहे हैं, एक तो ये है कि वो तजुर्बाकार मुलाजमीन को वो तरजीह दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को अंग्रेज़ी के अलावा अरबी और रशियन ज़बान आती है
उन लोगों को भी तरजीह दी जा रही है। यानी अंग्रेजी के अलावा अगर आपको मजीद ज़ुबानें आती हैं तो आपको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये बहुत अच्छी खबरें हैं, ख़ास तौर पर इन हालात में जबकि आम तासुर ये है कि दुबई की इकानमी को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए मजीद 3 साल वक्त दरकार है या वक्त लग सकता है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि अगर इसी तरह वबा कि ये जो नई किस्म या नए सिलसिले जारी रहे तो इससे दुबई की इकानमी को मज़ीद इंतहाई शदीद धचका और नुकसान पहुँच सकता है। अल्लाह से हमेशा की तरह यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, मज़ीद नुकसानात से बचाए, चाहे वो जानी हो चाहे वो माली हो। और जो लोग इस वक्त किसी भी मुआशी मुश्किलात का शिकार है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात दूर करे। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।